परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन। दोस्तों, आज ग्रोक एक एप्लीकेशन और आई है और ऐसी कई प्रकार की एप्लीकेशन इन प्राइवेट सेक्टर वालों ने वो चीज़ें जो सारी दुनिया को के लिए बनाई गई है और सारी दुनिया जिन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही है उनके सबके डाटाओं के चोर ये सब प्राइवेट सेक्टर वाले, सारी मानवों की गोपनीयता को ख़त्म करने वाले, हर आदमी पर ये जासूसी करने वाले, नज़र रखने वाले, ये धरती पर कौन लोग आए हैं जो प्राइवेट सेक्टर का नाम लेके और सारी दुनिया की राजनीति को, सारी दुनिया के धर्म को, सारी दुनिया के समाज को, सारी दुनिया के अर्थतंत्र पर ये कुंडलिनी मार के बैठ गए हैं। और ये मूर्ख और अज्ञानी लोगों की भांति ये आज मानवों के बीच विभेद, विभाजन और मानवों के बीच अत्यधिक तनावपूर्ण परिस्थिति को ये निर्माण करते 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 इस आज़ादी गुलामियों के इस षड्यंत्र पूर्वक इन शब्दावलियों में सारी मानव जाति को इन 2500 वर्षों में इस मानव को भ्रमित होकर और आज सारी दुनिया के बीच में सारे मानवों को कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जो इस पूंजी पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं, इन पूंजीपतियों ने सारी मानव जाति को अपने अनुसार जो बताना चाहते हैं उस प्रकार की सारी जानकारियाँ, वो दूषित साहित्य जो सारी मानव जाति को इन लोगों ने पिछले 2500 सालों में मानव आगमन के संबंध में बताया है, मछली बंदर से होते हुए इंसान जो बताए हैं बनने की प्रणाली, और यहाँ एक तरफ वो अध्यात्म जो आज से 6-7 हज़ार वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का आगमन और उससे भी आदि पूर्वज हमारे लाखों करोड़ों वर्षों की हमारी उनकी हम साक्ष्य आज यहाँ हमारे समक्ष मौजूद होते हुए सारी दुनिया को हम ये नहीं बता पाए कि हमारा भारत, सनातन भारत कब से दुनिया में है। और आप लोग यहाँ सारी बौद्धिक संपदाओं पर अपना कॉपीराइट लेकर बैठ गए हैं, जबकि आप में से ना तो ग्रेविटी की खोज आपने की, ना हवाई जहाज़ की खोज आपने की, ना परमाणु की खोज आपने की। सारा गणित भारत ने सारी दुनिया को दिया है और सनातन भारत से ही सारी दुनिया में आर्य लोगों के बारे में दुनिया भर के झूठ बोलकर मति भ्रम, ये उल्टी सीधी किताबों का स्पष्टीकरण देकर सारी दुनिया को जो चीज़ आप पिछले 250 वर्षों से बताते चले आ रहे हैं उन सारी चीज़ों को एक बॉक्स में भर के और आपने ये ग्रोक ये एप्लीकेशन बनाई है। और जो हमारे हीरोज़ के बारे में जो आप लोगों की विचारणाएं थी, जो आपकी बातें थी, जिनके बारे में आपने जो जो भी किया है वो सारी बातें आप लोगों ने ही अपनी किताबों में लिखी थी और वो आपकी लिखी हुई किताबें ही इस ग्रोक का मेन सेंटर है जहाँ से इसको सारी जानकारियाँ मिली है। आज पुणे भारत में इस ग्रोक की वजह से हमारे हीरो के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं और आरएसएस से लेके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक, जिनको सारी दुनिया ने सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के तौर पर, सर्वश्रेष्ठ मानव के तौर पर, सारी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान तक उनको दिया है। और अब ये कुछ वो किताबों में लिखी हुई वो बातें जो हर एक महामानव के षड्यंत्र के लिए घड़ी जाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज दोबारा प्रसारित की जा रही है देश में। और पुणे से वो जो पार्टी उन लोगों से जड़ से मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है आरएसएस की भूमिका आज़ादी की लड़ाई में नहीं थी। तो यहाँ सबसे पहली बात ये है
कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले सारे ही लोग ये हिंदू थे, और हिंदुओं का ही संगठन संघ बनाया गया था। संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुछ नहीं था, कोई संगठन नहीं था, और ये प्रणाली भी नहीं थी। यहाँ प्रणाली तो राजा और प्रजा की प्रणाली थी। ये पूरा षड्यंत्र जो हुआ है, यहाँ सरकार बनेगी, सरकार कैसी होगी, सरकार क्या होता है, ये भारत को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। यहाँ एक आदर्श राजा और यहाँ प्रजा, यही, क्योंकि ये सनातन हमारे नियम थे, सिद्धांत थे, जिनसे राजनीति चलती आई थी। लेकिन ये जो सारी दुनिया में षड्यंत्र फैलाया गया है, ये असल में आज़ाद और गुलाम, ये आज़ादी देना, आज़ादी के लिए लड़ाई, आज़ादी के लिए लड़ाई, आज़ादी के लिए लड़ाई, ये जो शब्दावलियाँ हैं, ये इन लोगों ने जानबूझकर प्रयोग की हैं, और सारी दुनिया को ये आज़ाद देश करके जो बनाए गए हैं, इनमें से आज़ाद कोई नहीं है। क्योंकि किसी भी देश में जो सरकारें आएंगी जाएंगी, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकारें चाहे कोई भी आएंगी जाएंगी, लेकिन सारे देश की आज़ाद सरकारों को पूंजीवाद से चलना पड़ेगा, आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलना पड़ेगा। ये पहले से ही इन लोगों ने सारे संसार में इम्प्लीमेंट किया है। अब जो ये आज़ादी की लड़ाई के नाम पर भारत में कह रहे हैं, संघ के बारे में कह रहे हैं, संघ कोई अलग से वो नहीं था। एक ही चीज़ इन लोगों ने बताया कि आप लोगों को एक पार्टियां बनानी पड़ेगी, अब सरकारें बनेंगी। तो वो इम्प्लीमेंट पहली बार आ रहा था भारत में, तो हमें नहीं पता था यहाँ पे क्या सरकार होती है और क्या ये चीज़ें होंगी। ये सारा संविधान होगा, आज़ाद सरकार बनेगी, सरकार पैसे कहाँ से लेगी, वही टैक्स वसूलेगी, उस पैसे से सरकार क्या क्या चीज़ें बनाएंगी, किस किस चीज़ में खर्चा करेंगे। तो यहाँ वेदों के अध्ययन में कोई खर्चा नहीं करना था, ये भौतिकवादी जीवन लाना था, और ये पूरा एक षड्यंत्र आज़ाद देशों के रूप में। जबकि यहाँ पर सनातन सूत्र आत्मवत सर्वभूतेषु के अनुसार किसी भी एक ही प्रजाति के जीव में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है। एक ही प्रजाति के जीव आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही धरती पर रहने के अधिकारी हैं, जिनमें से चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मानव सारे के सारे एक झुंड में, एक परिवार में आत्मवत के भाव से रहते हैं। तो यहाँ एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी, गुलामी ये हो ही नहीं सकती, और उसके विपरीत यहाँ पर सारी दुनिया में ये आज़ाद देश बनाकर इन लोगों को भ्रमित करके, पूंजीवाद का गुलाम बना के, और सारी दुनिया में ये गंदगी, नंगापन, नशा और सारी दुनिया भर में एक दूसरे का शोषण, यही इस पूंजीवाद का मूल स्वरूप है। और ये अब स्वरूप बहुत घिनौना रूप ले चुका है, और इस घिनौने स्वरूप पर जो ये एप्लीकेशन के रूप में, और वही जानकारियां जो इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने उन कंप्यूटरों में भरी है, वही जानकारियों से दोबारा ये सारे संसार को अस्थिर करने का प्रयास है, और जिसमें मुख्य भारत को अस्थिर करने का ये घिनौना एक प्रयास है। और इस प्रयास पे सजग होकर अब सनातन भारत की ओर से आपको शीघ्र इन सब का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।